उस सहाबी को मुखातब करके फरमाने लगे, ऐ मेरे साथी, आज के बाद मोहम्मद भी तुझसे राजी है, मोहम्मद का रब अल्लाह भी तुझसे राजी है। तो वो सहाबी रसूल वहीं बैठ के वो रोने लगे और कहा कि हजरत मैंने तो किसी को नहीं बताया। फरमाया तूने किसी को नहीं बताया, मगर मेरा अल्लाह तो तेरी हिफाजत करने वाला, तो अल्लाह तो तुझे देख रहा था। तो खत्म नबूवत बहुत अहम फरीज़ा है। खत्म नबूवत की खिदमत बहुत दीन का अहम तरीन हिस्सा है। हमारे माजी करीब में, दूर नहीं, गाजियान इस्लाम दीन का मुजाहिद गाजी इल्मुद्दीन शहीद सबके पिछले महीने लाहौर प्रोग्राम था, तो उसकी मज़ार हादिस पे हाजिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, गरीब घराने, कोई पढ़ा लिखा नहीं, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, मुफ्ती नहीं, प्रोफेसर नहीं, इंजीनियर नहीं, कोई दुनियावी तालीम नहीं, कोई दीनी तालीम नहीं, बिल्कुल गरीब घराने का तांगा चलाने वाला, तांगा चलाकर 17-18 साल की उम्र, तांगा चलाकर घर का गुजर बसर पूरा करने वाला हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह, आपने लाहौर में जलसा किया और कहा, लाहौरियों, क्या सबके ज़मीर मुर्दा हो गए? कोई नबी का मुहिब नहीं बैठा यहाँ पर? मेरे आका की शान में राजपाल ने तौहीन की है, रंगीला रसूल किताब लिखी है, सारे मुर्दा दिल हो, कोई उसको मार कर आका की शफाअत का मुस्तहिक नहीं बन सकता। 5 लाख उस जलसे में अफराद मौजूद थे और उन 5 लाख में अल्लाह ने जिसे कबूल किया तो वो टांगा चलाने वाला गाजी इल्मुद्दीन था। गाजी इल्मुद्दीन वहीं बैठे बैठे वो भी उस मजमे में था। पता नहीं उसने दिल में क्या ऐसी दुआ निकाली, क्या उसके दिल में ऐसी आह निकली कि अल्लाह ने उन 5 लाख लोगों में गाजी इल्मुद्दीन का इंतखाब कर दिया। अब गाजी इल्मुद्दीन घर गए, वही उस सहाबी रसूल की सुन्नत को जिंदा करते हुए खंजर उठाया और दुकान पे गया, उसको तेज करवाया। तेज करवाने के बाद राजपाल की दुकान पे गया, वो दुकान थी उसकी दुकान पे गया और कहा कि राजपाल तू है? हाजी मैं हूं। बस उसने जो कहना था कि मैं हूं, उसके अंदर वो बाज की तरह कुव्वत आई, बिजली की तरह उसने वो खंजर निकाला और पैदल पे वार करके उसको वहीं पे जहन्नम वासिल किया। मार कर भागे नहीं, लोग आए, पुलिस भागी, कहा भागने वाला नहीं हूं, जानबूझ के किया है, होशो हवास में किया है और सवाब समझ के किया है, नबी की गुलामी में किया है, नबी की आबरू, नबी के तहफ़्फ़ुज़, नबी के तक़द्दुस के लिए किया है, भागूंगा नहीं। आओ हथकड़ी लगानी है, खुद ब खुद गिरफ्तारी देंगे। अब ये मुसलमान और कुफार के दरमियान एक मुकाबला खड़ा हो गया। मुसलमान चाहते थे गाजी इल्मुद्दीन छूट जाए, रिहा हो जाए, और कादियानी चाहते थे उसको फांसी हो जाए, दीन दुश्मन चाहते थे फांसी हो जाए। मुसलमानों ने खूब जोर लगाया, बड़ी मेहनत की और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो मुकदमा लड़ने वाले थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने उनका मुकदमा लड़ा। उलमा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनका आपस में मशवरा हुआ कि भाई कोई ऐसा अमल, कोई लाहे अमल तैयार किया जाए कि जिससे गाजी इल्मुद्दीन रिहा हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मशवरा दिया, कहा कि अगर गाजी इल्मुद्दीन अगली पेशी पर यह कह दे कि जिस वक्त मैंने हमला किया था मुझे मिर्गी का दौरा होता है और मैं उस वक्त अपना होशो हवास खो बैठता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, काफी देर के बाद मुझे महसूस होता है कि मैं उस वक्त बहुत सारे काम कर चुका होता हूँ, तो जाकर अदालत में ये कह दे कि जब मैंने हमला किया उस वक्त मैं अपना होश हवास खो बैठा था, मुझे अपने इस अमल पर पछतावा है। बस ये 2 लफ्ज इल्मुद्दीन कह दे और इल्मुद्दीन को उसी पेशी में या अगली पेशी में रिहा कराना, मोहम्मद अली जिन्ना कराना।
बस ये कह दिया। अब उलमा का वफद गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, जाकर अदालत में, जेल में मुलाकात हुई और कहा कि इल्मुद्दीन, आपके जिम्मे एक काम है, अगली पेशी आने वाली है, आपने ये अल्फाज अदालत में कहने हैं और कहना है कि मुझे इस अमल पर पछतावा है। दिल से नहीं, जबान से कह देगा, जबान से कह देगा। तेरा अमल तो अल्लाह ने कबूल कर दिया, वो दुश्मन तो मारा गया, और तेरी रिहाई ये मुसलमानों की इज्जत का सवाल है। तू रिहा हो जाएगा, मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा, हजरात उलमा, मैं माफी चाहता हूं, मैं ये अल्फाज अदालत में कभी नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। उलमा बड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, यही बात होती रही, वक्त खत्म हो गया जो मुलाकात का था। उलमा वापस आ गए, अगले दिन दोबारा मुलाकात के लिए दोबारा पहुंचे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद पर जोर दिया कि आपने पेशी में ये कहना है। गाजी इल्मुद्दीन ने इनकार किया, उलमा नाराज हुए, कहा कि आपको उलमा की कदर नहीं, बड़े हजरात आपके पास बार बार चल के आ रहे हैं और आप अपनी बात पर डटे हुए हो, अपनी बात पर कायम हो। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ जोड़कर कहा, उलमा, मैं आपकी जूतियों का खाका, मैं बहुत छोटा हूं, मैं हमेशा उलमा की इज्जत करता हूं, उलमा की कदर करता हूं, मगर एक हकीकत है जो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। एक हकीकत ऐसी है जिसका इल्म मुझे है, आपको नहीं पता। तो उन्होंने कहा, क्या हकीकत है? वो गाजी इल्मुद्दीन कहने लगे, मैं इस हकीकत को कभी भी ना बयान करता अगर आप मुझे मजबूर न करते। मैं आपकी कहने पर, आपकी इज्जत रखते हुए मैं कह रहा हूं, जब मैंने राजपाल को कत्ल किया, पहली रात में जेल में आया, हर रात अल्लाह के पाक पैगंबर की ज़ियारत होती है और मेरे आका फरमाते हैं, इल्मुद्दीन सब्र करना, अनकरीब तू हमसे मिलने वाला है। फरमाने लगे, मैं इसको कभी भी ना बताता, कभी भी ना बताता अगर आप मुझे जोर न देते। मैं क्या करूं, मुझे हर रात मेरे आका की ज़ियारत होती है और आका फरमाते हैं, इल्मुद्दीन तो हमसे मिलने वाला है। अब आप बताएं, क्या मैं आका की ज़ियारत को तरजीह दूं या दुनिया की जिंदगी को तरजीह दूं? आका की सोहबत को तरजीह दूं या दुनिया की लज्जत को तरजीह दूं? मैं आका की दीदार को तरजीह दूं या रिहाई को तरजीह दूं? तो जब उलमा ने सुना तो हर आलिम की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा, गाजी इल्मुद्दीन जा, अल्लाह तेरी मुकद्दर को सलाम करे, हम तेरी किस्मत पर भी नाज़ा करते हैं। तू एक गरीब खानदान का, एक टांगा चलाने वाला, और अल्लाह ने तुझे वो सआदत बख्शी है कि तू हर रात अपने आका का जेल में दीदार करता है। तो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ ये कोई आम बात नहीं है मेरे दोस्तों। आज हमने आका की इज्जत, नामूस, आका की सीरत सूरत को बुलाया हुआ है, आका के तरीके को हमने पसे पुश डाला हुआ है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात आराम फरमा रहे थे, मेरी आंख लग गई, थोड़ी देर के बाद आंख खुली, देखा कि मेरे आका मेरे साथ नहीं है। मैंने सोचा कि कहीं बाहर हाथ धोने गए होंगे, तकाजा होगा, वुजू मकसूद होगा। थोड़ी देर गुजरी, ना आए, मुझे खौफ लायक हुआ, डर हुआ कहीं मेरे आका को रात की तारीकी में दुश्मन नुकसान न पहुंचा दे। काफी देर गुजर गई, आका तशरीफ न लाए, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं उठी, बिस्तर से उठी, मैं अपने हुजरे से बाहर आई, हुजरा मस्जिद के बिल्कुल करीब था। मैं हुजरे के बाहर निकली तो मुझे मस्जिद के अंदर से रोने की आवाजें आई। मैं अंदर दाखिल हुई, मैं क्या देखती हूँ कि सर सजदे में है और इमामुल रुसूल, इमामुल अंबिया सजदे में सर रख कर रो रहे हैं और आपके रोने की आवाज मस्जिद के बाहर आ रही है। हजरत आयशा फरमाती है, मैं मस्जिद में चली गई,
मेरे आका के रोने की हिचकी बंधी हुई थी। मैं जब करीब हुई, आका की जबान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे मगर समझ नहीं आ रहे थे कि क्या है। मैंने अपना कान आका के चेहरे अनवर के साथ किया और आका रोते हुए ये फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। वो आका रात को जाग कर तेरे मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता रहा और आज हमने आका के तरीके को छोड़ा हुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मती। आज उम्मत ने सोचा कि हमारे आका ने हमारे लिए कितनी मुशक्क़तें उठाई हैं। आज उम्मत ने कभी इसकी परवाह की कि आका ने हमारे लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। उम्मत के लोगों, मेरे आका की मुबारक उम्मत, अभी मेरे भाई ये नज़म पढ़ रहे थे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आका का उम्मती बनाया। इस उम्मत की आज़मत इतनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे आका का साथ चाहिए, आखिरी नबी का साथ चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया आप में और उनमें 600 साल का फर्क है, आप उनका साथ तो नहीं मिल सकता, उनकी सोहबत तो नहीं मिल सकती, हाँ उनकी उम्मत की सोहबत मिल सकती है। उनकी उम्मत, आप उम्मती बन सकते हैं। हजरत ईसा आखिरी वक्त में आएंगे, मेरा मौजू हो नहीं, आखिरी वक्त में आएंगे और जब इस उम्मत में आएंगे तो अपना कलमा, अपनी शरीयत, अपनी किताब को छोड़कर उनकी जबान पर जो कलमा होगा वो तेरे और मेरे वाला कलमा। नबी इस उम्मत, नबी आखिरी नबी का उम्मती बन के आएगा। इसलिए आप हर अमल करो, हर काम करो, मगर मेरे आका की जिंदगी को अपनी जिंदगियों में गलबा। मैंने एक हदीस पढ़ी, बड़ी अजीब हदीस है, आपने शायद सुनी हो। मेरे आका का आखिरी वक्त था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा आपके करीब बैठे थे, बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अदखुल या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी क्या हम दाखिल हो जाएं? तो हजरत फातिमा फरमाते हैं, आप मेरे बाबा को तकलीफ है, अभी किसी को इजाजत नहीं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ये कोई इंसान नहीं है, ये अल्लाह का फरिश्ता जनाब जिब्राईल है, इसको आने दो, ये मिलने आया है मुझे। तो अल्लाह के फरिश्ता जनाब जिब्राईल अंदर आए और आकर कहा कि आका, अल्लाह आपके दीदार का मुंतजिर है, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुंतजिर है। अल्लाह फरमाते हैं, जाओ आका से पूछ के आओ, अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो तशरीफ लाइए, अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं, जितना मोहलत मांगना चाहते हैं, रब आपको मोहलत देने को तैयार है। तो आगे सुनिए आका ने क्या फरमाया। आका की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज क्या थे। आका ने फरमाया, अच्छा अल्लाह से ये पूछ के आओ, अगर मैं आपके पास आ गया तो मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत के साथ रब का क्या मामला होगा। अब हजरत जिब्राइल वापस गए, अल्लाह को पैगाम दिया, वापस जवाब आया, ए पैगंबर, जो आपका उम्मती आपके तरीके पर अमल करता रहेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसे कामयाब कर देगा। अब तसल्ली मिल गई कि जो आपके तरीके पर चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। अब हजरत जिब्राइल ने कहा, हजरत बाहर हजरत इजराइल मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो वो अंदर आ जाए। अल्लाह ने हजरत जनाब जिब्राइल ने हजरत इजराइल को अंदर बुलाया और आए, मुसाफा हुआ, मुलाकात हुई। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, इजराइल मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम किसी की रूह को कब्ज करते हो तो क्या मौत के वक्त, रूह के कब्ज होने के वक्त किसी को तकलीफ होती है? तो जनाब इजराइल ने कहा, जी हजरत, जिसका जैसा अमल, जितना गुनाहगार उतना उसको मौत के वक्त तकलीफ होगी, मौत के वक्त उसको तकलीफ होगी, जैसे अमल वैसे तकलीफ।
नेक होगा तो मौत बिल्कुल आसान आएगी, बुरा होगा तो मौत बहुत मुश्किल आएगी। हमारे हजरत अब्बाजी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे ये निश्तर के MS, ये अब जो है इससे पहले वो 1 साल पिछले साल वो क्या होता है रिटायर हो गए। वो उन्होंने खुद कहा, कहने लगे अब्दुल्ला हमने अपनी आंखों से बहुत सख्त नज़ारे देखे और बहुत मज़ेदार नज़ारे भी देखे। मैं उनकी बात को ना समझा, वो क्योंकि निश्तर के MS थे। कहने लगे हमारे यहाँ हर रोज़ाना केस आते हैं कि कब्र कुशाई है, रोज़ाना केस आते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कब्रें देखी हैं कि जब हमने कब्र को खोला तो कब्र फूलों से भरी हुई। हमने बहुत सारी ऐसी कब्रें देखी हैं कि जब हमने कब्र को खोला तो पूरा कब्रिस्तान खुशबू से मुअत्तर हो गया। और कहने लगे हमने ऐसी भी कब्रें देखी हैं कि जब हमने कब्र को खोला तो कब्र बिच्छू और सांप से भरी हुई। हमने ऐसी कब्र भी देखी है कि जब हमने कब्र को खोला तो इंसान जो कुछ दिन पहले दफन हुआ था उसकी हड्डियां ही बोसीदा हो गई है, ऐसे लगता है कि कई सालों से दफन हुआ। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने पूछा इजराइल जब आखिरी वक्त आता है तो क्या तुम मौत कब्ज करने वाले जिसकी मौत को कब्ज करते हो उसको तकलीफ देते हो? कहने लगा जी हजरत, जिस तरह उसके अमाल होंगे उसी तरह उसको मौत आएगी। अच्छे अमल तो मौत बिल्कुल आसान, अल्लाह महफूज फरमाए अमल गंदे तो मौत मुश्किल आएगी। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जिब्राइल फिर मेरी एक बात को जरूर मानना। जनाब इजराइल ने कहा जी हजरत बताएं। आपने फरमाया तुम ऐसा करो, जब मेरी उम्मत के किसी आदमी को मर्द औरत बूढ़ा बच्चा उसको जो तुम मौत के वक्त तकलीफें दोगे तो तुम ऐसा करो अब मेरी रूह को कब्ज करके मेरी उम्मत की सारी तकलीफें मुझे दे दो। फरमाने लगे सारी तकलीफें मुझ मोहम्मद को दे दो, मैं अपनी उम्मत की तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए कबूल हूँ, मैं राजी हूँ, मैं अपनी उम्मत की तकलीफें खुद बर्दाश्त कर लेता हूँ। कल जब मेरी उम्मत को मौत आए तो उनको राहत से मौत देना। तो जनाब इजराइल ने भी चीख मारी, कहा हजरत मुझे इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, आप तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, नबी हैं, रसूल हैं, इमाम हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजराइल फिर मेरी उम्मत पर मौत के वक्त रहम करना, मौत के वक्त उनको सख्ती से पेश ना आना। है मेरे भाइयों नौजवानों, मेरे आका हमारी आखिरी वक्त की तकलीफें खुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए और आज हम आका के सुन्नत को भी हम अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तक कब तक गफलत की चादर, कब तक आका की सुन्नतों से दूर रहेंगे, कब तक आका के प्यार से दूर रहेंगे, कब तक आका की मोहब्बत से दूर रहेंगे। एक हदीस पढ़ी मैंने, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम से एक साहबी रसूल ने सवाल किया, अर्ज किया हजरत कल क़यामत का दिन होगा, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तवज्जो इधर। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को 2 निशानियों से पहचानूंगा, 2 निशानियों से क़यामत के दिन पहचानूंगा। और याद रखना जिसकी पहचान नबी फरमाएंगे उसी की ही अल्लाह बख्शिश फरमाएंगे। और नबी ने अगर कह दिया कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, तो होगा क्या, बनेगा क्या हमारा? तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया, कितनी निशानियों से? 2 निशानियों। बोलो बोलो कितनी? 2। पहली निशानी मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत का वो शख्स जो दुनिया में 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता होगा, 5 वक्त नमाज के लिए जो वुजू करता होगा, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके वुजू वाले आज़ा सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमकता है। तो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? नमाज पढ़ेंगे ना नौजवान?
और दूसरी निशानी मेरे आका ने फरमाया, जिसकी चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी होगी दुनिया में, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसे पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मत। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी और अपने अहल व अयाल को भी। वक़्मुर अहलका बिस्सलात, कुरान में आता है, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने अहल व अयाल को भी नमाज कहो, उनको भी नमाज की पाबंदी के बारे में कहो। और अब मेरे आका की दूसरी सुन्नत को अपने चेहरे पे कौन सजाएगा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आका की दूसरी सुन्नत को अपने चेहरे पे कौन सजाएगा? जो नबी रातों को मेरे और तेरे लिए रोता रहा, आज हम उस नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में न सजा सके, फिर मेरे और अपने दिल का टटोल कर तू खुद हिसाब कर ले कि हमने कल आका को जवाब भी देना है, आका के सामने जाना भी है, आका को मुंह भी दिखाना है, तो किस मुंह से जाएगा? अपने चेहरों को सुन्नत नबी का आदि बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन है माशाअल्लाह? वो भाई हाथ खड़ा कर रहे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आप भी खड़े हो जाए जी। माशाअल्लाह, हिम्मत करें, हिम्मत करें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नबी की इज्जत की खातिर भाई, मेरे लिए नहीं, दिखलावे के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए नहीं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत की खातिर। माशाअल्लाह, मुबारक हो, सब कह दे मुबारक हो, सब कह दे मुबारक हो। छोटे बच्चे तो बैठ जाए, छोटे बच्चे बैठ जाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मेरे भाई भी आ गए। कहते हैं, ऐ बाद सबा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों पर, हम पल के बिछाने वाले हैं। हम तो पिछले महीने बेताब हो गए कि हमारे भाई कहाँ गए। अल्लाह मुबारक करे आपके सफ़र को, तशरीफ़ रखिए। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे एक एक अमल को अपनी रज़ा वाला फरमाए। अब आप सफ़ों में बैठ जाए, जैसे नमाज में बैठते हैं ना, अत्तहियात में ज़रूरी नहीं, जैसे कोई बैठ सके, बहरहाल सफ़ों को सीधा करें। छोटे बच्चे पीछे चले जाए।